डियर रिलीजियस एंड सेंसिटिव फ्रेंड्स, कैंसरियंस, कर्क लग्न, मार्च 2024 कैसा रहेगा आपके लिए? कैंसर एसेंडेंट, कैंसर राइजिंग, कर्क लग्न। देखिए, जो जनवरी महीना, थोड़ा पीछे जाते हैं, ये विवाह योग के लिए मैंने बताया था बेस्ट टाइम, और फरवरी महीना मैंने बताया था आपका फैमिली के साथ का ट्यूनिंग के लिए अच्छा बताया था, इनकम बढ़ेगा फैमिली ट्यूनिंग के लिए। अब मार्च महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। 27 फरवरी से 15 मार्च तक का जो टाइम है, ये कई हद तक आपके भाई बहन के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव कर पाएंगे। सिबलिंग के साथ का, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव कर पाएंगे अगर आपके हाथ की बात है ये। और 16 मार्च से 1 अप्रैल में नया घर लेंगे, हो सकता है घर में अजब शांति का अनुभव करेंगे, घर में कोई बहुत बड़े बड़े गेस्ट आएंगे, ये भी हो सकता है 16 मार्च से 1 अप्रैल तक। अब 10 फरवरी से 3 मार्च तक का जो आपका जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था आपकी मैरिज लाइफ के, उसमें से आपको रिलीफ मिल रहा है। अभी 3 मार्च तक थोड़ा बहुत नेगेटिव सिचुएशन रहेगा मैरिज लाइफ का। स्पाउस आपका एकदम लड़ लेने के मूड में है, भाग्य से भी शिकायत है आपको, नीच राशि का बुध बैठा है वहां। इंप्रूवमेंट मैंने बताया आपका भाई बहनों के साथ के रिलेशंस का, और नए घर का, और हैप्पीनेस एट ओल्ड एज। ये 16 मार्च से 1 अप्रैल में घर के अंदर खुशियों का माहौल हो सकता है। अगर काफी पैसे हो तो ओल्ड एज प्लानिंग भी होगा और घर नया ले भी सकेंगे, नहीं तो घर में कुछ नया पॉजिटिव होगा 16 मार्च से 1 अप्रैल में। मां से अटैचमेंट आपका कहीं कोई नहीं डिनाई कर सकता है। मम्मा के साथ का जो आपका बॉन्डिंग है, शायद यही वजह होती है मैरिज लाइफ में आपका प्रॉब्लम का। अधिकतर मैंने ऐसा देखा है कि मम्मा के साथ का एक्सट्रीम बॉन्डिंग होता है। अब देखिए, 2 महीने तक आने वाले विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, वेडनेसडे को सुनिएगा, अमावस के दिन बैठ के करिएगा, क्योंकि अभी आप जो भी बोलेंगे स्पाउस मार्च और अप्रैल के दौरान जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था उसमें से तो आप निकल गए। 10 फरवरी से 3 मार्च तक सिचुएशन बहुत मैरिज लाइफ के लिए वर्स्ट सिचुएशन था, बट आप जो भी बोलेंगे उसको आपका स्पाउस अभी एग्री नहीं करेगा। देखिए, सीजन ठंडी का है, विंटर सीजन है। 3 कंबल का दान कर दीजिएगा अगर मैरिज लाइफ की ट्यूनिंग में अभी भी आप फेस कर रहे हैं तो। प्रॉब्लम करेंगे ही आप 2 महीने तक, आपका स्पाउस आपकी बात को जल्दी से एग्री नहीं करेगा। मार्च और अप्रैल स्पाउस का नेगेटिविटी सुनना है आपको। बहुत सारे प्लेनेट देखिए कुंभ राशि में 8th हाउस में, ये पेरेंटल प्रॉपर्टी वाला हाउस है। शुक्र अष्टम में है, व्हीकल ड्राइव करिएगा केयरफुली। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये तारीख है टोटल 31 तारीख का महीना है, उसमें से 6 दिन ऐसे हैं आपको केयरफुल रहना है। बाकी के 25 दिन आपका राज चल सकता है। नई नौकरी हो, नया बिजनेस हो, नया जॉब हो तो स्टार देखना जरूरत पड़ता है, क्योंकि बार बार सेंसिटिव पोजीशन से आप देखिए ओवर सेंसिटिव है, यही आपका बड़ा प्रॉब्लम है। पूरा दिन सोचते रहते हैं, जैसे पिक्चर चलता है ऐसा दिमाग में विचार चलते हैं। हम ध्यान करने का सजेशन देते हैं आप लोगों को, कैंसरियंस को। विपश्यना ध्यान शिविर केंद्र है हिंदुस्तान में, बहुत सारी जगह पे है ध्यान के केंद्र है, वहां ध्यान सीखिएगा, लाभदायक रहेगा। अब देखें, 1 मार्च को ये लाइफ भर का है आप लोगों का, एकदम ट्रू रिलीजियस जिसको बोल सकते हो पीपल आप लोग। इवन सेजिटेरियस से भी ज्यादा रिलीजियस मैं देखता हूं कैंसरियन। और मम्मा के साथ का रिलेशंस का वजह होता है कि मां जैसा प्यार कहीं मिलता भी नहीं, और वो आप महसूस कर सकते हैं। मां के साथ का अटैचमेंट ही आपके मैरिज लाइफ के लिए कभी कभी मैंने देखा है समस्या बनते हुए आप लोगों का। कहीं भी कितने भी बड़े लेवल की बात हो, लेकिन मां के साथ का अटैचमेंट देखा ही जाता है आपका। और वही वैवाहिक जीवन में स्पाउस आपका वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, इस डेट को मैं इंक्लूड करूंगा। 1 तारीख यू विल फील हैप्पीनेस एट योर होम। घर में बहुत हो सकता है गेस्ट से भरा पड़ा, गेस्ट होंगे, गेस्ट
1 तारीख को गेस्ट आए भी होंगे, आ सकते हैं 1 तारीख को, और हैप्पीनेस आप फील करेंगे। 2 और 3 तारीख, 4 तारीख को 4 बजे तक शाम को, ये दिन ऐसे हैं कि आपकी बुद्धि का दूसरों को फायदा होगा। ये इंटेलिजेंट, ये बड़ा लविंग डे है, लेकिन आपका बुद्धि का दूसरों को फायदा हुआ, ऐसा चीज है। क्योंकि लग्नेश ही आपका पंचम में नीचे राशि का होता है। ऑलवेज यू आर ए ट्रू एडवाइजर। आपकी बुद्धि का दूसरों को फायदा होता है, आपको फायदा होने से ज्यादा। और अगर आप कैलकुलेटिव रहे उसको कि नहीं मेरी बुद्धि का मुझे ही फायदा होना चाहिए, तो कम होता है। संतान के विषय में 2, 3 तारीख और 4 तारीख को शाम को 4 बजे तक उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, उनके साथ जिसको प्यार करते हैं उनके साथ चलना, वो सब टाइम जाएगा उसमें। आपका टाइम अच्छा है ये 4 तारीख तक शाम को 4:30 तक। बाद में 5 और 6 तारीख, 6 तारीख को रात को 9 बजे तक का टाइम। केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। ओवर सेंसिटिव पना की वजह से झगड़ा भी हो सकता है। एक तो बहुत अच्छी तरह से जेंटली बिहेव करना सबके साथ, और बाद में वो उसका नेगेटिविटी की वजह से परेशान हो जाते हैं आप लोग। प्यार करके परेशान होने वाले लोग हैं। वो बोलता है वो प्यार करके भुलाना ना आया हमें, वैसा काम कारोबार है वो आप लोग का। 4 मतलब 5 और 6 तारीख झगड़े से बचिएगा। लगे कि यहां झगड़ा होगा, वहां चुप रह जाइएगा। 7 और 8 तारीख बेस्ट है मैरिज लाइफ के लिए। मैरिज लाइफ बोल रहा हूं वापस, ऑलरेडी मैरिड है वो तो अनुभव कर पाएंगे 7 और 8 को। दोज हु आर नॉट मैरिड उनके लिए टेम्पररी टाइमिंग, काम धंधे के लिए एक अच्छा टाइम भी रहेगा ये 7 और 8 तारीख। अब 8 तारीख को रात को 9 बजे के बाद, यानी कि 9 और 10 तारीख स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए, तनाव रहेगा। अब ये जो दिन है, इस दिन में शिव मंदिर में होकर जाइएगा, अच्छा रहेगा। 5, 6, 9, 10, 17, 18 जलाभिषेक कर दीजिएगा, और कुछ चीजें भगवान के हवाले कर दीजिएगा। ज्यादा इसको जितना दिमाग में घुमाते रहोगे उतने ज्यादा परेशान रहोगे। आई सेड 9 और 10। अब 11 और 12 रिलीजियस टाइम, आपका माइंड रिलीजियस थॉट पर होगा 11 और 12 को। भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का भी कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है 11 और 12 को, पॉजिटिव टाइम है वो। अब 11 तारीख से लेके 16 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ भी ठीक ठीक रहेगा, यानी कि काम धंधा बराबर, कोई टेंशन नहीं आएगा काम धंधे का आपको। 11-12 अच्छा दिन है आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए। 13-14 तारीख दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है, और ऑलरेडी वर्क करते होंगे तो आपका काम धंधा टारगेट के हिसाब से कर पाएंगे आप। अधिकतर मैंने फाइनेंस के फील्ड में देखा है, यह सिंह राशि है और कर्मस्थान में मेष राशि। प्रॉपर्टी फाइनेंस का काम करते हुए मैंने बहुत देखे हैं आप जैसे लोगों को, कैंसरियन को। फाइनेंस मेन काम, टैक्सेस से रिलेटेड कामकाज करते हुए भी देखे हैं मैंने, फाइनेंस मेन काम। और 13 और 14 तारीख आपके लिए अच्छा दिन है काम धंधे के लिए, 13 एंड 14। अब 15 एंड 16 इज द डे, ये शेयर मार्केट के लिए पर्टिकुलरली 15 और 22 लिखा है मैंने। 15 इज द बेस्ट डे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए 15 और 16 बेस्ट है, बेस्ट दिन है ये 15 और 16, 15 एंड 16। कोई बहुत बड़ा ड्रीम भी करेंगे आप 15 और 16 को। देखिए जो सपना ही नहीं है उसका जीवन, अच्छी बात नहीं है कि सपना ही नहीं है वो करेगा क्या, लेकिन 15 और 16 तारीख अच्छा है। 17 और 18 तारीख 17 एंड 18 आप अचानक एक लोनलीनेस फील करेंगे। ऐसा लगेगा इस दुनिया में कोई नहीं हमारा, कोई मुझे समझता नहीं, बहुत लोनलीनेस फील करेंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। खर्च होगा पैसा, कोई बेवकूफ भी बनाएगा आपको 17-18 को, और वो बेवकूफ बनाने की वजह से आप डिस्टर्ब हो गए होंगे कि लोग इतनी भी गिरी हुई हरकत कैसे कर लेते हैं। 17-18 तारीख आपकी भावनाओं को झंझोड़ के रख देगा, आपके नए एथिक्स बनाने पड़ेंगे लोगों के साथ डील करने के लिए। 19, 20 और 21 तारीख ये है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। मैंने बोला ऐसा, यहां आपको जो फंसाएगा 17-18 को, उसके स्टेप्स में आप 19, 20 और 21 को कुछ नया
आप करने की कोशिश करेंगे 19, 20 और 21 को, अपने आप को रिवाइज करेंगे। और 22, 23 फाइनेंशियली इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है। किसी से पैसा उधार मांगना हो, अपने दिया हुआ पैसा वापस मांगना हो, 22, 23 बेस्ट है। और शेयर मार्केट के लिए मैंने बोला सब मार्केट में शेयर बेच के बाहर निकल जाना हो तो 22 बेस्ट है। प्रॉफिट बुक करने के लिए 22 बेस्ट, 22 और 23 बेस्ट है आपके लिए फाइनेंशियली। अभी 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख मैंने कुछ भाई बहन के साथ के रिलेशंस को 15 मार्च तक का टाइम बोला था। ये 22, 23, 24 आई सेड 25, 26 भाई बहन के साथ के रिलेशंस को, 24, 25 एंड 26 पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस के लिए अच्छा टाइम है। 24, 25 एंड 26 भाई बहन आपके बहुत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। जो दोगे वो ही उतना ही वापस आने वाला है। वहां बहुत गणित है आपके भाई बहनों के पास, आपके पास नहीं है। आपके पास भावनाएं बहती है सिर्फ। अब 27, 28 इज द डे, इस दिन में आप आपकी मामा के साथ का जो 1 मार्च को आपने देखा, जो 29 फरवरी को देखा, 1 मार्च को देखा, वही टाइम आप देखेंगे 27 और 28 को, मम्मा के साथ का अटैचमेंट का टाइम। और मन के अंदर अजब शांति का अनुभव करेंगे आप। जब तक आदमी इनोसेंट है तब तक ही हैप्पीनेस उसके पास रहता है। और कैंसरियन के पास देखिए चेहरे पे एक बड़ा बड़ा निर्मल हास्य होता है, बड़ी सुंदर आंखें, प्यारी क्या बोल सकता है, स्माइल। ये सब आपकी जागीर है वो सब। और अच्छा ही मेंटेन करो लॉन्ग टर्म में, वो 100% फायदेमंद है। और ये दिन है आपका हैप्पीनेस का। घर में आप बड़े आनंद में होंगे। ज्यादातर देखिए मैरिज लाइफ में स्पाउस जो होता है आपका, वर्कहोली होता है, ज्यादा सुंदर भी नहीं होता बट जवाबदार बहुत होता है। और मैरिज लाइफ में पर्टिकुलरली आप कहीं प्रोग्राम बनाते तो उस दिन में ज्यादातर तो ये जिम्मेदारी से, बोझ से दबा हुआ स्पाउस होता है आप लोग का, वो वर्कहोली ज्यादा होता है। 27, 28 को एंजॉय करिएगा मैरिज लाइफ। आपके मैरिज लाइफ नहीं बोल सकते लेकिन घर को एंजॉय करिएगा, उसमें मैरिज लाइफ भी इंक्लूड है समझिए। अब 29, 30 तारीख और 31 तारीख, 29 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद का टाइम, 31 3 तक का, रात को 11 बजे तक का। कुछ नई आइडिया क्लिक होगी आपको। बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए, स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम है। आपकी बुद्धि का दूसरों को ज्यादा फायदा होता है, ये आपने खुद भी देखा है। उसको रिफ्यूज नहीं करिएगा। लेट कोई अगर एडवाइस पूछता है आपके पास, ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्योंकि आप कैंसरियन है, आप बहुत प्रिय है भगवान के, आध्यात्मिक बहुत प्रिय। और आप आपकी बुद्धि अपने स्वार्थ के लिए लगाएंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। सो कैंसरियन को मैं बहुत बार देखता हूं। देखिए अभी मैंने जो बोला आपको कि विष्णु सहस्त्रनाम आपको सुनना ही है 2 महीने तक, मार्च और अप्रैल में। 10 फरवरी से 3 मार्च में जो नेगेटिविटी थी मैरिज लाइफ में, उसमें से आप निकल गए। वो आप महसूस कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं आप समझ भी पाएंगे। 10 फरवरी टू 3 मार्च का एकदम नेगेटिव, मतलब आप समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। बट मार्च और अप्रैल महीने में विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करिएगा। 3 ब्लैंकेट का दान कर सके तो बहुत अच्छी बात है, मार्च और अप्रैल में। और कंबल का दान करिएगा एनी वेडनेसडे, और अमावस के दिन हो सके 10 मार्च को भी करिएगा, चलेगा। और कुत्ते को खाना खिलाइएगा। अब इसको देखिए, ये समरी को एक बार नजर मार लेते हैं। जॉबलेस हो या जॉब करते हो, 13, 14 तारीख बहुत अच्छा है आपके लिए। जॉबलेस लोगों के लिए भी बेस्ट है। बिजनेस जो लोगों का है उनके लिए 7, 8, 13, 14 बेस्ट है। कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, कर्मस्थान में गुरु है, चतुर्थ को देख रहा है। तो मैंने नए घर का भी बोला है आपको। अब बहुत समय से अगर आप घर ढूंढ रहे हैं, घर के अंदर कुछ ना कुछ खुशियां आएगा ही। 16 मार्च से 1 अप्रैल में खुशियां आएगा, नया घर बनेगा, नया घर होगा, पूर्ण संभावना। हेल्थ के लिए 5 और 6 तारीख को मार्च महीने में केयरफुल रहिएगा। झगड़ा, हेल्थ, उसके लिए आपको केयरफुल रहना 5 और 6 को। स्टूडेंट के लिए मैंने 2 वीक पहले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुरु की बहुत
पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है। 5 और 6 मार्च को आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। स्टूडेंट को फर्स्ट 2 वीक्स अच्छा है। मोहब्बत करते हैं उनके लिए 15 और 16 मार्च, 15 और 16 मार्च ये अच्छा टाइम है आपके लिए। प्रपोज वपोज करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। विवाह का अभी वक्त है। देखिए विवाह का वक्त मैंने जनवरी में बोला था, शायद आपने ध्यान दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बीत गया वक्त। अभी अप्रैल में आएगा अभी वक्त, अप्रैल के बाद 30 अप्रैल के बाद 1 मई से गुरु वृषभ में आएगा, तब आएगा विवाह का समय। 7-8 तारीख अच्छा है मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए। शेयर मार्केट के लिए 15 और 22 बेस्ट है। 22 और 23 को तो शेयर मार्केट में से शेयर बेच के बाहर निकलने के लिए, सेल ऑफ करने के लिए। और पर्टिकुलरली 22, देखिए 22 तारीख शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए, 23 छुट्टी है इसके लिए 22 ही लिखा। ये फाइनेंशियली बेस्ट डे इस महीने का। इस महीने में विनायक चतुर्थी है 13 तारीख को, संकष्टी 28 मार्च को। अगर आपके काम धंधे में आपका बॉस है वो लीडर टाइप का पर्सन है, बहुत एम्बिशियस पर्सन है आपके डैडी की तरह। आप मम्मी को इसलिए फेवर करते हैं, डैडी बहुत एम्बिशियस डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, एक बार बोला मतलब बोला, लीडरशिप टाइप के पर्सन। और आपके बॉस की लीडर जो डोमिनेटिंग नेचर से परेशान हो जाते हैं, एम्बिशियस नेचर से। तो 13 मार्च और 28 मार्च को गणेश मंदिर में जाइएगा, कभी भी जाइए गणेश मंदिर में जाइएगा, आपका मंगल का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो सकता है। और गुड़ का दान करिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा। प्रदोष 8 मार्च और 22 मार्च, ये इसके लिए बोलते हैं 8 मार्च एंड 22 मार्च को आप लोग ओवर सेंसिटिव है, बहुत जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। अब उस आदमी ने एक स्टेप चला नहीं, आप 4 स्टेप सोचते हैं कि ये किया तो ये करना है, ये किया तो ये करना है। उसकी वजह से आप पूरा दिन सोच में रहते हैं। बहुत बार तो मैं देखता हूं कि लग्नेश 6, 8, 12 में हो तो डिप्रेशन में चले जाते हुए कैंसरियन देखे मैंने। साल में एक बार रुद्राभिषेक कराओ और 8 और 22 मार्च को कम से कम शंकर भगवान को जलाभिषेक कर दो। बहुत लाभ होगा, आप करके देखिएगा। आपका जो एक चंचलपना या विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाना, अब विचारों को आप पकड़ नहीं सकते। सो ध्यान, योग और शिव उपासना आपके लिए बेस्ट साबित होता है। 10 मार्च को अमावस्या है, मैंने बोला ऐसा 2 महीने तक हर बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम सुनिएगा, अमावस को बैठ के करिएगा। स्पाउस के साथ का अभी झंझट 3 मार्च से खत्म हो जाएगा, मतलब झगड़ा नहीं। हाँ, आपके साथ कुछ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लगाएगा वो, बट 10 फरवरी से 3 मार्च मैरिज लाइफ के लिए एकदम कड़वे सिचुएशन से आप गुजरेंगे। मैंने इसके लिए पहले लिखा रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। इस महीने में 25 मार्च को चंद्र ग्रहण है और यू आर द पीपल हु इज रूल्ड बाय द मून। सो भावनाओं से आप परेशान होते ही रहते हैं। मैंने शिव उपासना करने के लिए बोला है, ये करिएगा। गुरु अच्छा है, ईश्वर की कृपा से काम धंधे में कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही। इन शॉर्ट देखिए, ये गज केसरी योग की डेट है, कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करूंगा, दिखाई देगा आपको, ये पूरा चित्र दिखाई देगा। और ये चंद्र शुक्र का योग है, आकर्षण योग है, बट ये 8वें स्थान में हुआ है आपके। 9 मार्च को अगर व्हीकल है तो बड़ा ड्राइव करिएगा केयरफुली, आई विल से। 9 मार्च सुबह का टाइम है, देखिए ये, यानी कि 8 मार्च को 8 और 9 मार्च यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। 9 और 10 मार्च कुंभ का है, 9th एंड 10th मार्च अगर व्हीकल है तो ड्राइव करिएगा केयरफुली। बाकी ये लेखा जोखा इस महीने का आपका, इन शॉर्ट ये महीना आपके लिए मैं समझता हूं भाई बहन के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और घर को प्लान कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, 16 मार्च से 1 अप्रैल। थैंक यू वेरी मच।